देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं, और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। चक्की से कैसे निकालेंगे? 20,000 रुपये वाले पे 4 बिल दिए जाते हैं। एक बिल में 3 तरह के एक ही टैक्स है, नाम चेंज कर करके उन्होंने टैक्स डाला हुआ है। वो गरीब किधर जाएगा? वो इन सोचों से निकलेगा तो कुछ सोचेगा ना। ठीक हो गया। 21 साल पहले जो है ना, इंडिया जो है ना वो हमारे से बहुत पीछे था। बांग्लादेश भी हमारे से पीछे था, अफगानिस्तान भी। आज जो है ना दुनिया जो है ना वो अपने आप को जो है ना बढ़ चढ़ कर जो है ना पेश कर रहे हैं, बिजनेस के लिए पेश कर रहे हैं। बिजनेस के लिए आगे। और हम किस काम के लिए आगे? हम जो है ना सिर्फ ये एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब है। आवाम के साथ होना चाहिए। तो अवाम बहुत खुशहाल है, तो फिर आप बिल्कुल आप उनकी खिदमत करें। अपनी इनके देख ले, अपना सब कुछ इनका, हमारे टैक्स ही चल रहा है इनका भी। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की बात करें, इनमें और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क ये है कि देखें, उनकी अवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। अब जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे ले, आसमान पे लेके जाने वाली बात है। चावल देख लें, चावल ही पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान से बाहर जाता, बाहर से महंगा वापस लिया जाता है। क्या इधर से हम सस्ता नहीं खरीद सकते? गंदम भी ऐसे ही हो रही है, हमें नहीं दिया जा सकता सस्ता, लेकिन हमने बाहर से महंगा लेके फिर हमें देना है। ठीक ये क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। 2075 तक दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश होगा भारत, और पहले नंबर पे होगा चीन। हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होंगे। ये रिपोर्ट जारी की है अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं, और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। ठीक है। बिजली पे बोझ डाल दिया, गैस पे बोझ डाल दिया। आप देखेंगे क्या बंदा इंसान है। अब मैं अगर 1,000 रुपया लेके जाता हूँ इधर से, तो मैं 1,000 में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? 1,000 में आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, फिर बिजली का बिल, वही क्या करेंगे हम? ऐसे ही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? आपने बोला अभी वो अपना सियारा भेज रहे हैं, इसके अलावा चंद्रयान 3 की अगर बात करें, जो वो भी मून मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, क्या वजह समझते हैं कि इतनी तेज़ी से वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए और चाइना को काट गए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से? हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अवाम का सोचते हैं। हमारे हुक्मरान अपने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए, अपने पैसे बाहर इकट्ठे करने के लिए। आपने बोला उनके हुक्मरान उनके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो उनके मुल्क के बारे में सोचते नजर आ रहे होते हैं। वहाँ के मुसलमानों की बात कर ली, कश्मीर की, मतलब अपने घर को छोड़ के हम उनकी सोच के बारे में सोचने। तो अपना सोचना चाहिए, अपने अवाम का सोचना चाहिए, या इन्वेस्टर बुलाने चाहिए ताकि पाकिस्तान में बिजनेस फले फूले, हमें अच्छा रिज़्क मिले। जो पाकिस्तान से बाहर नौजवान जा रहे हैं पढ़े लिखे, यहाँ पे जॉब करें, जहाँ पे जॉब करें। ये भाई 11 साल बाहर रह के आया। अच्छा। मैं 11.5 साल बाहर रह के आया। कंट्री में? सऊदीया से। अच्छा। ठीक है, सऊदीया रिटर्न है ये भी और मैं भी। ये सऊदीया रिटर्न का हाल है कि हम इधर आके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, इधर आके हम 1,000 रुपया मुश्किल कमा रहे हैं, और घर का बिल 15,000 रुपया आ रहा है। बिजली का 18,000 19,000 रुपया ये अभी मेरे पास है नहीं। 19,200 कुछ रुपए इस माह का बिजली का बिल दिया है। 1,1200 रुपया कमाने वाला 19,000 का बिल कैसे पे करेगा? कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, एक बात इधर ये है कि आज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया के जो हमें ये कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है इंडिया दुश्मन है, यहाँ के लोग मोस्टली शायद नफरत करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग तारीफ करने पे मजबूर हुए हैं, यानी उन इंडिया की भी और उनके पॉलिटिशियंस की भी। अगर हमारे पॉलिटिशियन भी ये चीज़ें करें, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए, लोगों को सिक्योरिटी दें, तो हमारी भी तारीफ होगी पाकिस्तान की, और हमारे पॉलिटिशियंस की भी तारीफ होगी। देखिए पता क्या, जब नीचे वाला तबका ऊपर आएगा ना, ऑटोमेटिकली जो है ना पाकिस्तान का नाम बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में पता चलेगा कि पाकिस्तान एक तरक्की कर रहा है। जब नीचे वाला तबका ऊपर ही नहीं आ सकता, वो 15, 20, 15, 18, 15, 16 हज़ार के एवज में रखा हुआ इन्होंने कि इस दायरे में ही रहना, इससे ऊपर नहीं आना ना, इनको आने देना। इस तबके ने बस अपने पेट का सोचना है और अपने घर का सोचना है, पाकिस्तान का सोचने का टाइम ही नहीं। हमें रखा ही इस कैटेगरी में हुआ है, हमें ऊपर आने दिया ही नहीं जा रहा। ठीक है। चक्की से कैसे निकालेंगे? 20,000 रुपये वाले पे 4 बिल दिए जाते हैं।
एक बिल में 3 तरह के एक ही टैक्स है, नाम चेंज कर करके उन्होंने टैक्स डाला हुआ है। ऐसे ही वो गरीब किधर जाएगा? वो इन सोचों से निकलेगा तो कुछ सोचेगा ना। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बड़े, ख़ास तौर पे अगर शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की बात करें, इनमें और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क ये है कि देखें, उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। अब जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे ले, आसमान पे लेके जाने वाली बात है। ठीक है। 200 यूनिट का बिल इधर 8,000 9,000 रुपया बिल आता है। अगर एक आदमी को 9,000 की छूट दे दी जाए तो उसकी तो सोना ही है इधर। एक तो सोना, और दूसरे नंबर पे मोहब्बत कितनी बढ़ेगी अपने मुल्क के लिए। वो क्यों ना उनकी तारीफ करें, चाहे वो कितना भी खा रहे हैं। हाँ, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी तारीफ क्यों ना करें। 80 करोड़ तकरीबन लोगों को, इंडियंस को वो फ्री राशन फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री हर चीज, उनको बहुत सी सहूलियत दी गई हैं। हमें क्या दिया? हमसे तो ले रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही आप है। आवाम के साथ होना या चाहिए। तो अवाम बहुत खुशहाल है तो फिर आप बिल्कुल आप उनकी हिदमत करें। अपनी इनके देख ले, अपना सब कुछ इनका, हमारे टैक्स ही चल रहा है इनका भी। ठीक है। ये बताएं कि वो क्या आपके साथ कंप्रोमाइज करते थे, कोई आपके साथ अच्छा ताउन करते थे, आपके साथ आपकी कभी हेल्प करते थे, या ये कहते थे ये पाकिस्तानी है बस भाई आपका कोई तल्लक नहीं, दुश्मन? मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बांग्लादेशी भी थे और मेरे साथ इंडियन भी थे। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा तावन करने वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुलझे हुए लोग हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? नहीं, गलत बात है। वो सुलझे हुए लोग हैं, सुलझी हुई बात करते हैं, तावन करने वाले हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंडियन था, एक लियाकत जो था ना वो इंडियन था। हाँ, हाँ। उमर जो था वो बांग्लादेश का तो था। लियाकत जो इंडियन था वो क्या कहता था? मुसलमानों की क्या कंडीशन है? मैंने वो बड़ा अच्छा बिहेव करता था हमारे साथ। वो चाहे उधर का था, लेकिन उसको पता था ना। इंडिया में मुसलमानों की वो क्या कंडीशन बताता था? देखिए, इधर ना बात को ज्यादा उछाल के उसको चीज़। किया जाता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनको देखे ना तो वो खुद भी मुसलमान था तो उधर रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहा था। ऐसे ही अपने कंट्री से प्यार करता था। हाँ जी, वो बिल्कुल करता था, क्यों नहीं करता था। वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। वो पैसे हमें तो नहीं भेज, पाकिस्तान या वो नेपाल या इधर उधर तो नहीं भेजता इंडिया था। भेजता। इंडिया भेजता था, इंडिया के लिए काम कर रहा था ना। इसकी यहाँ पे फसल है, वो यहाँ पे काश्त करता है, यहाँ से वहाँ कोई चीज़ बेच सकता है, या वहाँ से यहाँ आ सकती है, ट्रेड हो सकती है। हो सकता है, बड़ा बहुत कुछ होता है। अब चावल देख लें, चावल ही पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान से बाहर जाता, बाहर से महंगा वापस लिया जाता है। क्या इधर से हम सस्ता नहीं खरीद सकते? गंदम भी ऐसे ही हो रही है। हमें नहीं दिया जा सकता सस्ता, लेकिन हमने बाहर से महंगा लेके फिर हमें देना है। ठीक हो ये गया। क्यों? पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये आज से जो है ना, तो 20-25 साल पहले जो है ना, इंडिया जो है ना वो हमारे से बहुत पीछे था। ठीक है। बांग्लादेश भी हमारे से पीछे था, अफगानिस्तान भी। आज जो है ना दुनिया जो है ना वो अपने आप को जो है ना बढ़ चढ़ कर जो है ना पेश कर रहे हैं, बिजनेस के लिए पेश कर रहे हैं। बिजनेस के लिए आगे। हाँ और जी। हम किस काम के लिए आगे जा हम रहे हैं? जो है ना सिर्फ ये एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, ठीक है। टांगे खींच रहे हैं, कारोबार। हुकूमत को जो है ना चलने, जो काम करना चाहती है हुकूमत उसको काम नहीं करने देते। ठीक है। ये उसको जो है ना उसके तख्ता उलट देते हैं तख्ता हुकूमत उलट का। देते हैं। आपने बोला बांग्लादेश हमारे से पीछे था, नो डाउट वो तो हमारा हिस्सा था। हाँ जी। फिर हम तो ये कहते थे 2% के लोग हैं, आज उनकी करेंसी हमारे से बेहतर है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, पाकिस्तान से उठ के इन्वेस्टर वहाँ जा रहे हैं। क्या वजह, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है? क्या गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई और पॉलिसी है? एक तो वो जो है ना हुकूमत जो है ना, जो सरमायादार जो है ना जाते हैं ना वहाँ हाँ, पर, हाँ। ताजर बिरादरी जो भी जाए उसको जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं ठीक है। वहाँ। हमारे मुल्क में जो है ना हुकूमत जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती। दोस्तों, यही पाकिस्तान के लोग हैं जो कुछ समय पहले कहते थे कि भारत के अंदर भूखे नंगे लोग रहते हैं, रोडों के ऊपर लोग सोते हैं, लेकिन यही लोग आज तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, हम गरीब हो चुके हैं। और इसमें बिल्कुल सही बात बताई गई है। इसमें जो सऊदी से वापस होकर आए थे, जो भारतीय से मिले थे, वो साफ साफ बोल रहे थे कि हमें अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, हमें भारत के मुसलमानों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं, तो हम लोग अपने बारे में सोचें तभी सही रहेगा। तो ओवरऑल ये है। और जो पाकिस्तान के लोग हैं ये मानते हैं कि भारत में बड़ा जुल्म होता है, तो भैया वो अपने यहाँ पर देख लें, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करा करें। ऐसे हवा हवाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।